आप किसी पावरफुल बीइंग का इनकारनेशन है, कोई ऐसे व्यक्ति जो बहुत पावरफुल थे और आप उसी का अंश है। आपके भीतर एक दिव्य शक्ति है जिनसे आप अभी तक अवेयर नहीं हुए हैं। आपके ऊपर ना किसी फीमेल ने हो सकता है आपके काम को ख़राब करने के लिए कोई इवल स्पेल वर्क किया है, लेकिन अभी वो फ़िलहाल बहुत डरी हुई है क्योंकि वो सारी चीज़ें बैक फायर हो चुकी है, उसी के पास वो चीज़ें फेंक दी गई है। वो जो जेलस फीमेल है अभी बहुत ज़्यादा डरी हुई है, भय में जी रही है, क्योंकि ईश्वर की लाठी जब पड़ती है तो ऐसे ही पड़ती है। आप बहुत ज़्यादा लॉयल बील हैं, प्योर सोल हैं, इसीलिए सारी चीज़ें आपके साथ होती रहती है क्योंकि आप अनमैच हैं। आपका कोई मैच नहीं है, आपको कोई कंपैरिजन नहीं करी जा सकती। जो लोग आपको कंपेयर करते हैं ना, जो लोग आपकी तुलना करते हैं किसी से, वो बेवकूफ़ हैं, वो आपकी कदर को नहीं समझते हैं अभी भी। ऐसा भी दिख रहा है कि आप लोग के बारे में अभी आप लोग के बारे में ना अभी और ज़्यादा लोग जानना चाहते हैं। आपके बारे में लोग बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो रहे हैं, लोग आपके बारे में और ज़्यादा जानकारी हासिल करना चाहते हैं। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है आपके जो एंसेस्टर है ना वो आपसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न है, आपको लक फेवर कर रहा है, आपका भाग्य आपके साथ है, आपका भाग्य आपका साथ दे रहा है, बहुत सारी पॉजिटिविटी आ रही है। हो सकता है ना, या मुझे ऐसा दिख रहा है आप कहीं बाहर ट्रैवल करने वाले हैं। आपकी तरफ ना हर क्षेत्र से जीवन में प्रगति होने वाली है। आई एम लिसनिंग प्रोग्रेस इन ऑल एरिया योर लाइफ। सो आपकी लाइफ में हर क्षेत्र से प्रगति होने वाली है। आप कहीं ट्रैवल करने वाले, हो सकता है वर्ल्ड वाइज आप कहीं ट्रैवल करने वाले हैं। यस डेफिनेटली आपके पास कोई कुंजी है गाइस, सीरियसली, या आप अपने आप में ये कोई कुंजी है। न्यू बिगनिंग, डायरेक्शन एंड एडवेंचर। सो डेफिनेटली आपने पास्ट को लेट गो कर दिया है। जो भी डिफ़िकल्टीज थी आपकी लाइफ में आपने उसको लेट गो कर दिया है और आपके जीवन में ना न्यू बिगनिंग्स यहाँ पर मैं देख रही हूँ। कुछ डायरेक्शंस आ रहे हैं। मैं यहाँ पर बहुत सारे प्रॉफिट देख रही हूँ। ओवरऑल मैं प्रोग्रेस देख रही हूँ जो आपके पास आ रहा है, बहुत सारी प्रोग्रेस आपको। कोई ऐसी पूंजी आपको पता लगने वाली है जिससे आपके जीवन में हर क्षेत्र में आप सफलता को हासिल करेंगे। सफलता की कुंजी आपको मिलने वाली है, तो आपको कोशिश करने के लिए कहा जा रहा है, ध्यान रखने के लिए कहा जा रहा है। आपको पता होना चाहिए कि आप पूरी तरह से प्रोटेक्टेड हैं। आपकी तरफ जो भी चैलेंजेस आते हैं ना, लेकिन आप उससे पूरी तरह से ना अवेयर रहते हैं, ठीक है, और आप पूरी तरह से सुरक्षित भी रहते हैं। आपको ध्यान देने के लिए कहा जा रहा है कि आपको खुद को प्रॉब्लम में नहीं डालना है। जानबूझकर इस चीज़ से आपको अवेयर करवाया जा रहा है। डिवाइन आपको कहना चाहते हैं आपके इंट्यूशंस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है इस समय, और इस टाइम आप अपनी तरफ ना अनकंडीशनल लव को अट्रैक्ट कर रहे हैं। हो सकता है ना इमोशनली फुलफिलमेंट अट्रैक्ट कर रहे हो, आप अपनी तरफ ट्रू पार्टनर को अट्रैक्ट कर रहे हो, कमिटमेंट को अट्रैक्ट कर रहे हो। मे बी आप अपने पार्टनर को कमिटमेंट करना सिखा रहे हो, कैसे ट्रू कमिटमेंट में रहा जाता है। आपके पार्टनर आपसे बहुत कुछ सीख रहे हैं, ठीक है। आपको सोल सर्चिंग के लिए कहा जा रहा है, आत्ममंथन करने के लिए कहा जा रहा है। कुछ भी करिए लेकिन आपको आत्ममंथन करते रहना है, ठीक है। सबसे पहले स्वयं को प्राथमिकता दीजिए, स्वयं से क्वेश्चन करिए कि मैं ये चीज़ जो करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ, तो ये चीज़ उचित है या नहीं, ये अनुचित है या नहीं। तो आपको उस चीज़ का आंसर ज़रूर मिलेगा। ये चीज़ आपको बताई जा रही है। यस, जजमेंट आ रहा है, आपके एनिमीज़ के लिए जजमेंट आ रहा है। जो भी हेटर्स ने, ठीक है, आपके हेटर्स ने आपके लिए गलत किया है ना, उनके लिए जजमेंट टाइम आ रहा है, उन्हें जज किया जाएगा। और मैं यहाँ पर देख रही हूँ ना, आप खुद ही स्वयं अपनी आंखों से देखोगे कि उनके साथ क्या क्या हो रहा है, और जो भी होगा ना कि उनका किया हुआ ही कर्मा है। उनके लिए हो सकता है बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट टाइम आने वाले हैं, टफ टाइम आने वाले हैं, लेकिन आपके लिए बहुत सही समय आ रहा है। धन्य बरसने वाला है आपके जीवन में। आप पर ना दिव्य शक्ति यहाँ पर आपको किसी बात से अवगत भी करवाना चाहती है।
किसी ने आपको भ्रमित करने की कोशिश करी, आपकी प्रगति को रोकने की कोशिश करी। अब वो अपने ही बिछाए हुए जाल में पूरी तरह से फंसे जा रहे हैं। ये मैसेज तीसरी बार आया है। आपके एनिमीज ना, आपके हेटर्स बुरी तरह से फंस चुके हैं। वो ये बात जान चुके हैं कि आपकी सफलता को रोक पाना मुश्किल नहीं, बहुत ज़्यादा नामुमकिन है। उन्हें ये बात बहुत अच्छे से पता चल चुकी है कि उनकी हर एक गंदी चाल उन पर ही पलटवार कर जाएगी, क्योंकि आप दिव्य शक्तियों के प्रिय हैं। मुश्किलों को झेलते झेलते आप ये बात अच्छे से समझ चुके हैं कि अब कोई भी आपको हरा नहीं सकता। बहुत पावरफुल डिवाइन बीइंग हो चुके हैं। अब आप जान चुके हैं कि दिव्य शक्तियों का अंश है आप, और ये बात दिव्य शक्तियाँ आपको बताना चाहती भी है। वो आपको इतनी सारी पॉजिटिव साइन देकर ये बताना चाहती है कि तुम मेरे ही अंश हो। और मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपकी कोई मन की इच्छा पूरी होने वाली है। आपकी कोई मन की इच्छा बहुत जल्द पूरी हो सकती है, विद इन 3 मंथ। ठीक है, विद इन 3 मंथ में आपकी कोई इच्छा मन की पूरी हो सकती है। जिनकी पूरी होने की शायद आपने उम्मीद छोड़ दी थी, वो बहुत जल्दी पूरी होने वाली है। अब आप हर व्यक्ति के ना, अब हर एक व्यक्ति, आपके फैमिली के व्यक्ति, हर कोई आपके महत्व को समझेगा। जिसने आपकी बेकदरी करी या आपके साथ लड़ाई झगड़े किए, आपके हर क्षेत्र में मैं देख रही हूँ, और जिन्होंने भी आपके हर क्षेत्र में रुकावट को पैदा करने की कोशिश करी है ना, आपके साथ, अब वो आपके साथ ना अपने संबंधों को सुधारना चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, चीज़ों को वापस से बैलेंस आउट करना चाहते हैं। जिन्होंने आपके साथ गलत करी, ठीक है, आपके साथ बहुत ज़्यादा मिसबिहेव किया, तो अब वो चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं वापस से, क्योंकि उनको पता है कि फ़ायदा है आपके साथ रहना, आपके साथ दोस्ती रखना, फ्रेंडशिप रखना उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है। ठीक है, क्योंकि वो आपको अपने जीवन पे बहुत सफलता प्रगति करते हुए देख रहे हैं। कहीं से स्पाई कर रहे हैं, कहीं से नज़र बनाकर रख रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर चैनल मैसेज आ रहा है कि आपको अपनी शक्ति, अपनी पावर को पहचानना है कि आप कैसे किस डिवाइन बीइंग के इनकारनेशन हैं। आप अपने एंसेस्टर के बहुत प्रिय हैं। ठीक है, दिव्य शक्तियों के बहुत प्रिय हैं, परमेश्वरी माँ आदि शक्ति के बहुत प्रिय हैं। आपको हो सकता है इस टाइम पे 12-12 दिखाई देता है, या इस रीडिंग के बाद आपको 12-12 दिखाई दे। तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कोई ऐसी फीमेल है ना जो बहुत ज़्यादा डरी हुई है, जिसने आपके काम को ख़राब करने की कोशिश करी, आपके साथ सबके रिश्तों को ख़राब करने की कोशिश करी। वो अभी भय में जी रही है, क्योंकि हो सकता है ना इसको किसी ने कुछ कहा है, इसको किसी ने समझाने की कोशिश करी है। कोई एल्डरली मेल देख रही हूँ मैं। ठीक है, कोई ऐसा मेल है जो उम्र में काफ़ी बड़े हैं। इनको समझाया गया है कि इनकी एनर्जी से जितना हो सके दूर रहो। अगर तुम इनकी एनर्जी से दूर नहीं रहोगे तो तुम्हारा सर्वनाश हो सकता है। ये चीज़ें जितनी भी तुम कोशिश कर रही हो, ये सब कुछ बैक फायर हो रहा है। ये तुम्हारी तरफ ही जा रहा है, तभी तुम इतने ज़्यादा लॉस से गुजर रहे हो, तभी तुम्हारे साथ इतनी सारी चीज़ें हो रही है। और मुझे यहाँ पर ये भी लग रहा है ना कि इनके हेल्थ इशू में कोई गिरावट आई है। इनके हेल्थ इशू डिसबैलेंस में देख रही हूँ अभी इस टाइम पे करेंट में। ये जो कोई भी फीमेल है, शत्रु महिला है, जो आपसे हमेशा खुद को कंपेयर करती रहती है, खुद को हमेशा तुलना करती रहती है, इसको किसी मेल ने समझाया है। ठीक है, जो वाकई में समझदार है, मैच्योर है। यहाँ पर हर्मिट का कार्ड आया तो ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा मैच्योर है। ये जो पर्सन है ना, ये फादरली मुझे लग रहे हैं, फादरली टाइप के मुझे लग रहे हैं, थोड़ी एल्डरली मुझे लग रहे हैं। इनको बहुत क्लियर मैसेज दिया गया है, तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, इसको हरा नहीं सकते, क्योंकि इसके पास कोई दिव्य शक्ति कृपा है, इसको कोई सिद्धि प्राप्त है। तो वो अभी ना बहुत ज़्यादा डरी हुई है, क्योंकि इसको पता है कि इसने आपके साथ बहुत सारी गलत चीज़ें करने की कोशिश करी है। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, ना जाने कितनी बार आप पर इसने साइकिक अटैक्स किए हैं, स्पिरिचुअल अटैक्स किए हैं, जिस वजह से ये महिला शत्रु अभी बहुत डरी हुई है। ठीक है, इसके हाथ पैर काँप रहे हैं।
क्योंकि इसको आपके बारे में, यो माय गॉड, यहाँ पर मुझे यस दिखाई दिया, इसको आपके बारे में कुछ जानकारियाँ मिली हैं, कुछ ऐसी चीज़ें जिससे और ज़्यादा डर चुकी है। मैं ये चीज़ यहाँ पर बहुत क्लियर देख रही हूँ। और कुछ ऐसे लोग हैं जो आपकी तरफ आ रहे हैं, ठीक है, आपसे फ्रेंडशिप करने के लिए, आपसे दोस्ती करने के लिए। इनको ऐसा लग रहा है ना कि आपसे फ्रेंडशिप करना, आपसे दोस्ती करना, आपके साथ मेल मिलाप करके रखना इनके लिए सही है। ये ऐसे इमोशनली आपसे जुड़ने नहीं आ रहे। मैं यहाँ पर फिर से क्लियर कर दूँ, एक प्यार होता है ना कि प्यार है, अच्छा इंसान है, चलो इससे दोस्ती करके रखते हैं, नहीं, ये अपने फ़ायदे के लिए आपके जीवन में आ रहे हैं। और एक नहीं आ रहे, मैं यहाँ पर भीड़ देख रही हूँ, ठीक है, एक भीड़ आपके जीवन में आ रही है। तो आप इनसे थोड़ा सा डिस्टेंस करके रखिए, क्योंकि इरादे, इनके इंटेंशंस मुझे सही नहीं लग रहे। इनके मन में खोट है, किसी प्रकार के छल है, कपट है, पाप है। तो ऐसे लोग अगर आते हैं ना, तो आप इनको, ठीक है, आप इनकी रिस्पेक्ट करें, आप सबकी रिस्पेक्ट करते हैं, आपका आप सोली ऐसे हैं। लेकिन ऐसे लोगों को एंटरटेन करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये मुझे बिल्कुल भी सही नहीं लग रहे हैं, ठीक है। सो ये कुछ ऐसे मैसेजेस हैं। करेंट में देखते हैं यूनिवर्स आपको और क्या बताना चाहते हैं, और क्या चैनल मैसेज आ रहे हैं आपके लिए। कौन सी ऐसी बातें हैं जो परमेश्वरी माँ आदि शक्ति आपको बताना चाहती हैं। ओ माय गॉड, एक नया जन्म होगा। मैं यहाँ पर शवल कर रही हूँ, कार्ड्स आ गए अचानक से। आपका एक नया जन्म होने वाला है, ठीक है, आप अपने पावर में आने वाले हैं, अपनी शक्तियों को पहचानने वाले हैं। ये चैनल मैसेज आया यहाँ पर। यू नीड टू टेक एक्शन। आपको यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपको एक्शन लेना है, ठीक है, एक्शन लीजिए। आप एक्शन लोगे, आपके साथ सब कुछ बहुत बेहतर होगा। तो इस टाइम पे ना आपको यूनिवर्स कह रहे हैं कि एक्शन लीजिए। कोई तो ऐसा पर्सन है जिसका भ्रम आपने तोड़ा है। उन्होंने ना शायद आपकी ताकत का अंदाज़ा नहीं लगाया। ये जो फीमेल है, ठीक है, और पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है इस फीमेल के साथ ना इसके हस्बैंड भी इन्वॉल्व इन चीज़ों में। तो किसी का भ्रम आपने तोड़ा है। आपकी ताकत का ना इन्हें अंदाज़ा नहीं हो रहा था कि आप कितने पावरफुल डिवाइन चूजन बीन है। आप इनकार्नेशन है, दिव्य शक्तियों का इनकार्नेशन है। तो अब ये समझ रहे हैं कि आपसे पंगा लेना, अपनी ज़िंदगी को तहस नहस करना, अपनी जीवन के साथ खिलवाड़ करना। तो अब इनको क्लियर ये बातें समझ आ चुकी है। और यहाँ पर ये भी चैनल मैसेज आया, एक नया जन्म होगा आपके जीवन में, ठीक है, जिसे देखकर सब चकित हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, शॉक्ड हो जाएंगे। चैनल मैसेज आ रहा है। वो लोगों से एडवाइस ले रहे हैं आपके लिए, क्योंकि वो सब ठीक करना चाहते हैं। सो कोई ऐसा है, कोई भी है ये आपके जीवन में, कोई ऐसा पर्सन, शायद अभी उनसे आपकी बात नहीं बन पा रही है, आप उनसे बात नहीं कर रहे हैं, आपने उनसे डिस्टेंस कर रखा है, दूर कर रखा है, माइंड से ब्लॉक कर रखा है। सो कोई ऐसा पर्सन है जो और लोगों से एडवाइस ले रहे हैं, आपके साथ चीज़ों को वापस से ठीक करने में लगे हुए हैं। बट जहाँ तक मैं आपको देख रही हूँ ना, आपकी एनर्जी अभी वैसी नहीं है। आप इनसे कोई भी इनसे दूरी बनाना चाहते हैं। ऐसे लोगों को एंटरटेन करने के अभी मूड में नहीं है, लेकिन ये पूछा पूछी करने में लगे हैं, ठीक है, अपने से मैच्योर पर्सन। कुछ अनमिच्योर भी मैंने यहाँ पर साउंड किया है। कुछ अनमिच्योर लोग से भी पूछ रहे हैं, कुछ मैच्योर लोग से भी पूछ रहे हैं। मतलब इनसे जितना बन रहा है ना, हर किसी से। और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इनको लोग जैसे मिसगाइड कर रहे हैं, इनको समझाने के बजाय और ज़्यादा उल्टी सीधी पट्टी सिखा रहे हैं। ऐसा भी यहाँ पर चैनल मैसेज आ रहा है। सो वो लोगों से एडवाइस ले रहे हैं, आपके साथ चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। इनको लोगों से एडवाइस लेना पड़ रहा है। अगर ये चाहेंगे तो ये आकर खुद से आपसे बात कर कर चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। बट ये अभी इस टाइम पे खुद ही अनमिच्योर हो चुके हैं। इनके पास खुद ही अभी मतलब ये अपने दिमाग को यूज़ नहीं कर रहे हैं। ये 10 जगह लोगों के पास जा जाकर लोगों के बातों को सुनते हैं।
एक ने कुछ और कहा, दूसरे ने कुछ और कहा, तीसरे ने कुछ और कहा, तो ये कंफ्यूज भी हो रहे इस टाइम पे। ठीक है, ऐसा कुछ यहाँ पर मैं देख रही हूँ। ओके, यू आर सो लकी, आप बहुत लकी हैं। ठीक है, बहुत पवित्र आत्मा है आप, सच में बहुत पवित्र आत्मा। यहाँ पर एनर्जी आ रही है ना, कोई बहुत पवित्र आत्मा वाला पर्सन है जिसके मन में ना सबके लिए बहुत प्यार रहता है, मन में किसी के प्रति कोई छल कपट उसका रहता ही नहीं है। ओके, कोई रिग्रेट कर रहा है, कोई अपने किए पर पछता रहा है, कोई बहुत ज़्यादा रिग्रेट कर रहा है, पछता रहा है, पछतावे के घूंट पी रहा है। ठीक है, कोई ऐसा पर्सन, ये भी यहाँ पर चैनल मैसेज आ रहे हैं, जैसी करनी वैसी भरनी। आज जब इनके साथ हो रहा है तो इन्हें समझ आ रहा है आपका रॉ रुतबा 3rd बनने, ओ माय गॉड गाइस, कंग्रेचुलेशन, आपका रॉ रुतबा 3rd बनने वाला है। ठीक है, आपको उच्च पदवी प्राप्त होने वाली है। वाओ, सो यही सब चीज़ देख कर ना कुछ लोग बहुत ज़्यादा जैसे अपसेट है, नाराज़ है, नाराज़गी जैसे वो आपसे शो नहीं करना चाह रहे हैं, बट नाराज़गी तो है। कोई ऐसा पर्सन जो नाराज़ तो है, भले ही वो आपसे अपनी इस नाराज़गी को शो ना करे, लेकिन मुझे तो ऐसा लग रहा है ये पर्सन, क्योंकि वो आपका रॉ रुतबा 3rd देख कर ना एनवी है, जेलस है, इनसिक्योर है, ईर्ष्या है उसके मन में। देखिए कभी कभी क्या होता है ना, आपके अराउंड बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, आपको लगेगा कि कितने अच्छे लोग हैं, लेकिन आपने देखा होगा जब भी आपके जीवन में कुछ अच्छा होता है, आप ग्लो करते हैं, आप स्माइल करते हैं, आप हंसते हैं, आप बहुत मुस्कुराते हैं ना, हंसते हैं मुस्कुराते हैं, तो ये लोग ना जैसे इनका एक अलग ही रूप देखने को आपको मिलेगा, एक अलग ही रूप। तो ये कहीं ना आपसे नफ़रत करते हैं। ठीक है, आपकी अचीवमेंट से नफ़रत करते हैं, ये आपको खुश नहीं देखना चाहते, ये आपको हैप्पी नहीं देखना चाहते। तो ऐसे लोगों से थोड़ा सा डिस्टेंस करके रखिए। ओ माय गॉड, कंफर्मेशन, दिस इज़ योर कंफर्मेशन। सो इस टाइप के लोगों को पहचानिए। ऐसे ये जो लोग हैं आस्तीन के सांप, ऐसे लोगों को पहचान के रखिए अपने जीवन में, और कट ऑफ करके रखिए अपने जीवन में ऐसे लोगों को जो ये काम करते हैं। ठीक है, ओ वाह, न्यू गेटवे फॉर यू। सो एक नया डोर ओपन हो रहा है आपके जीवन में, एक नया मार्ग आपके जीवन में खुल रहा है, जहां आप और ज़्यादा प्रगति, बहुत ज़्यादा सफलता, बहुत सारी खुशियाँ, ठीक है, बहुत ज़्यादा एक होता है ना कि पीसफुल लाइफ, जॉयफुल लाइफ। ठीक है, सो ये सब कुछ आपके जीवन में होने वाला है। एक न्यू गेटवे फॉर यू, एक डोर ओपन हो रहा है आपके लिए, इसलिए यहाँ पर चैनल मैसेज आया था, यू नीड टू टेक एक्शन। आपको एक्शन लेना है वो अपनी चीज़ों के लिए। आपने कोई प्लानिंग कर रखी है आपके कुछ गोल्स हैं, आपके कुछ सीक्रेट्स हैं, आपने कुछ चाहा है ये अचीव करना है, तो उसके रिगार्ड ना आपको छोटे छोटे एक्शन लेना है। ठीक है, सो यूनिवर्स कह रहे हैं कि वो चीज़ें विद इन 3 मंथ आपकी कंप्लीट होने वाली। यहाँ पर मैं देख रही हूँ कोई बहुत बड़ी इच्छा, ठीक है, 3 महीने के अंदर अंदर वो पूरी हो सकती है, चांसेस बहुत ज़्यादा है। किसी को मैरिज करनी है, किसी को अपना बिजनेस लॉन्च करना है नया, या बिजनेस करना है, कुछ उनको अपनी लाइफ में चाहिए, ठीक है, फ्यूचर के लिए उन्होंने कुछ क्रैक करना है, किसी को अपना नया घर लेना है, कुछ भी ऐसी नई चीज़ें, कोई भी ऐसी आपकी प्लानिंग है, कुछ भी आपके डिज़ायर्स है ना, वो सब कुछ यहाँ पर मैं देख रही हूँ। ठीक है, विद इन 3 मंथ। रिसेंटली बाय ब्लैक ड्रेस, आपने ब्लैक ड्रेस खरीदा है, ब्लैक कलर का शर्ट खरीदा है। ठीक है, मेल है तो कोई अपने ब्लैक कलर का शर्ट वगैरह, कुछ भी ऐसी चीज़ें, या फीमेल है तो ड्रेस वगैरह, कुछ भी ऐसी चीज़ें आपने ब्लैक कलर की कुछ ख़रीदा है रिसेंटली। ठीक है, शॉपिंग वगैरह करी है आपने अपने लिए। हैप्पी फैमिली, ओ माय गॉड, आपकी फैमिली बहुत ज़्यादा हैप्पी होने वाली है। फैमिली लाइफ आप लोग इंजॉय करने वाले हैं।
हैप्पी फैमिली लाइफ। ठीक है, ओके। ओके, यू अनमार्क्स पीपल। सो कंफर्मेशन सुनिए, आप लोगों को अनमार्क्स कर देते हैं, इसीलिए लोगों के मन में आपके प्रति कड़वाहट रहती है, क्योंकि उन्होंने आपको ये राइट नहीं दिया कि आप उनकी असलियत को पहचान लें, और असलियत पहचान को आप उनसे कट ऑफ कर लें, खुद को पूरी तरह से अपनी एनर्जी को विड्रॉ कर लें। तो ये चीज़ें किसी को पसंद नहीं आता। ठीक है, काफ़ी लोग ना आपसे इसलिए भी हेट करते हैं, पता नहीं क्या है आपके अंदर, कौन सी ऐसी जादू है, क्या है, लोग आपको समझ नहीं पाते हैं। आप कैसे लोगों को रीड करके, स्कैन करके उनको अनमार्क्स कर देते हो? कैसे समझ जाते हो कि इस इंसान का भाव मेरे प्रति सही नहीं है, कैसे ये इंसान मुझे मैनिपुलेट कर रहा है? तो ये सारी चीज़ें ना लोग समझ जाते हैं कि आपने उन्हें पहचान लिया है, और इस वजह से वो आपसे एक डिस्टेंस बना लेते हैं। डिस्टेंस तो दूर की बात है, ये आपसे ना एनविए हो जाते हैं, जल जाते हैं। इनसिक्योरिटी यहाँ पर कूट कूट के, यहाँ पर मैं देख रही हूँ कोई ऐसा पर्सन जिसके अंदर आपके प्रति आपको लेकर बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी और कूट कूट के भरी है। ठीक है, क्योंकि आपकी जो पावर है ना वो लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान करती है, क्योंकि आप लोगों का भ्रम तोड़ देते हैं। ठीक है, आप अपनी ताकत का अंदाज़ा उनको लगा ही देते हैं कि आप क्या हैं, और जिस वजह से वो आपसे नाराज़ हो जाते हैं। कोई दूसरों से आपकी तुलना करते करते थक चुका है, और वो इस बात को जान चुका है कि आप अतुल्य है। वाह, बहुत दिनों बाद ही आया है चैनल मैसेज, क्लेम करिएगा ज़रूर से इसे। कोई आप पूरी तरह से पहचान चुका है कि आपकी तुलना नहीं करी जा सकती है, आप अतुल्य हैं, आपकी बराबरी नहीं करी जा सकती है, कोई भी आपकी बराबरी नहीं कर सकता है। नंबर 222, तुम मुझे मनाने क्यों नहीं आई या आए? कोई आपसे पूछ रहा है कि आप किसी को मनाने नहीं गए, आप किसी को मनाने नहीं आए। ठीक है, वो इसी में थे कि आप उन्हें मनाने जाओगे, बट आप नहीं गए। आपने उनका भ्रम तोड़ दिया कि अब आप बहुत ज़्यादा सबके लिए ईज़िली अवेलेबल रहेंगे, सबको बहुत ज़्यादा प्यार देंगे, सबकी बहुत केयर करेंगे। नहीं, ये भ्रम है। अब बहुत सारे लोगों के ना ये मन में भ्रम पाल रखा है उन्होंने। अब आप ये ऐसा कुछ नहीं करने वाले। जिसको आपके जीवन में रहना है वो रहे, जिसको आपके जीवन से जाना है जाए, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, भाड़ में जाए सब। किसी के साथ आपकी कोई इतनी मतलब लगाव नहीं है अब, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा प्यार दिखाया सबके प्रति, आपने बहुत ज़्यादा केयर दिखाया सबके प्रति, आपने बहुत सारे लोगों को समझाया, बुझाया, लेकिन जब वो नहीं समझे तो आपने भी अपनी एनर्जी को सबके साथ विथड्रॉ कर लिया। आप अपनी एनर्जी को ना, ये कल आरती पाठक पर भी आया था, जो चैनल है मेरे दूसरा, आप अपनी एनर्जी को ना खुद में इन्वेस्ट कर रहे हैं, खुद में ही अपनी एनर्जी को लगा रहे हैं, खुद का ही ख्याल रख रहे हैं, खुद को ही पैम्पर कर रहे हैं। और आप ये चीज़ें समझ चुके हैं, आप जितना लोगों के पीछे भागोगे, लोग उतना ही अपनी औकात दिखाएंगे, लोग उतना ही अपनी हद दिखाएंगे, लोग उतना ही आपको फॉर ग्रांटेड लेंगे, आपको हल्के में लेंगे। और आप जितना अपने ऊपर मतलब इन्वेस्ट करोगे, जितना आप अपने ऊपर ध्यान लगाओगे, जितना आप अपने आप पर खुश रहोगे, अपने जीवन में खुश रहोगे, उतना ही लोग को ऐसा लगेगा कि ये क्या हो गया, उतना वो आपके पीछे आपको किसी को पीछे भगाना भी नहीं है, आपको उस एनर्जी में भी अब नहीं है, ना ही मेरे पीछे भागो, ना ही मैं तुम्हारे पीछे भागूंगा, भैया मेरा रास्ता छोड़ दे, ऐसी एनर्जी में है। निकल जाओ मेरे जीवन से, मुझे अब तुम्हारे साथ कोई लेना देना नहीं है। मैं बहुत खुश हूँ अपनी इस दुनिया में, मैं बहुत आनंद में हूँ, मैं बहुत जैसे लगता है ना एंजॉय कर रहा हूँ। ठीक है, अपना मी टाइम एंजॉय कर रहा हूँ। मुझे अब ये भीड़ भाड़ फालतू की चीज़ें, जो फेक लोगों की भीड़ है ना, वो अपने जीवन में अब नहीं चाहिए। सबके सब निकलो, सबके सब इस भीड़ को कम करो, आउट, गेट आउट, ऐसी एनर्जी में आप है। और ये भी नहीं मैं कहूँगी कि मन में कड़वाहट है उनके प्रति, नहीं, आप कोई कड़वाहट नहीं, आप बहुत जल्दी माफ़ कर देते हैं। आपको ऐसा लगेगा कि मैं इन्हें क्या ही बोलूँ, प्रकृति देख लेंगी, परमेश्वरी देख लेंगी। तो ये भी आपकी एक स्ट्रैटेजी है, क्योंकि आप क्या ही इनको बोल पाएंगे, जो और प्रकृति इनके साथ करेगी वो कुछ
ऐसा करेगी कि बेचारे ना बोलने लायक, ना बैठने लायक, ना सोने लायक। ठीक है, तो ऐसा हो जाता है। मैं यहाँ पर देख रही हूँ आप किसी को कुछ ना बोल रहे हैं, ना किसी से कोई बात करना चाहते हैं, फेक लोगों से। ऐसा नहीं है, जो आपको प्यार करते हैं, जो आपको अच्छा फील करवाते हैं, जो आपसे बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं, जो आपको मोटिवेट करते हैं, जो आपको प्रोत्साहित करते हैं, ऐसे लोगों के सराउंडिंग में हैं आप। लेकिन ऐसे लोगों के सराउंडिंग में नहीं जो फेक है, जो डबल मार्क्स लगा के रखते हैं, जो मार्क्स पे मार्क्स लगा के रखते हैं, जो हमेशा एक नया चेहरा दिखाते हैं लेकिन असली कुछ और होता है। तो ऐसे लोगों को पहचान के आप अपने जीवन से कट ऑफ कर रहे हैं, निकाल कर, उखाड़ कर फेंक रहे हैं। तो इन्हें अब बुरा लग रहा है। अब क्यों बुरा लग रहा है? ना ही आपने उन्हें कुछ गलत बोला, ना ही आपने उन्हें कुछ डिसरिस्पेक्ट करी। आप बहुत रिस्पेक्टफुली इनसे कह रहे हैं कि निकल जाओ मेरे जीवन से, तो भी इन्हें बुरा लग रहा है। एनर्जी ही आपकी ऐसी है। लेकिन हाँ, मैं देख रही हूँ आप इनको अब ज़्यादा इंटरटेन करने की एनर्जी में नहीं है। ठीक है, जलन में आकर अपनी ज़िंदगी तबाह कर रहे हैं हेटर्स। अपनी ही ज़िंदगी को तबाह करने में लगे हुए हैं ये बेवकूफ़ लोग। अपने ही साथ गेम खेल रहे हैं, अपने ही जीवन को, क्योंकि सारा ध्यान तो आप पे है, इनका ध्यान, पूरा ध्यान केंद्रित आप पर है। तो ये अपने जीवन पर क्या ही ध्यान केंद्रित करेंगे। ठीक है, प्लीज़ कम बैक। कोई आपको बुला रहा है गाइस, प्लीज़ कम बैक। काइंड हार्टेड पर्सन आप हैं, काइंड हार्टेड पर्सन। आपको कोई कह रहा है कि आप काइंड हार्टेड पर्सन हैं, प्लीज़ कम बैक, मेरे लाइफ में, मेरे जीवन में वापस आ जाओ। कोई आपको बुला रहा है। ठीक है, उनको ना आपके जैसे लोगों की ज़रूरत है, वो आपको ये कह रहे हैं। ओके, योर पार्टनर इज नॉन एक्सप्रेसिव। ओके, ओ माय गॉड, वजह बस तुम हो मेरी खुशियों का। कोई आपको ये भी कहना चाहता है कि आप किसी की वजह हो खुशियों का। हाउ रोमांटिक। कौन है ये आपकी लाइफ में? अब देखिए, मुझे ये तो नहीं पता कि ये कौन हो सकता है, ये आपको ही पता होगा कि कौन ऐसा बोल सकता है आपको, कौन आपको इतना ज़्यादा स्पेशल समझता है अपने जीवन में। आपको कोई ये बोल रहा है कि वजह बस तुम हो मेरी खुशियों का। ओके, और कुछ? यू आर रॉयल। आप रॉयल है गाइस। कोई आपको ये भी बताना चाहता है आपकी एनर्जी सच में अनमैच है सबसे, आपकी कोई कंपैरिजन नहीं है। ठीक है, और जिनसे आप दूर हो रहे हैं ना, जिन लोगों से आप दूर हो रहे हैं, जिन मैं यहाँ पर देख रही हूँ, उनके जीवन का ये सबसे बड़ा लॉस है। इन लोगों का ना असली जगह आपने दिखा दिया है, असली औकात आपने दिखा दिया, और आप इन्हें कभी माफ़ भी नहीं करोगे। भले ही आप इन्हें सामने ये समझाओ ना, उनकी डिसरिस्पेक्ट ना करो, उनकी बेइज्जती ना करो, कुछ भी गलत ना बोलो, लेकिन आप इन्हें माफ़ नहीं करोगे। लेकिन मैं देख रही हूँ इन लोगों ने ना अपनी बेवकूफ़ी में ना अपने जीवन का सबसे बड़ा जो गलत काम किया है, आपका दिल दुखाकर, और आपको खोना इनके लिए सबसे बड़ा लॉस है। ठीक है, इन लोगों का लॉस, बहुत सारे लॉसेस, अभी तो कुछ नहीं हुआ है, आगे आगे देखो होता है क्या। ठीक है, आप देखोगे, क्योंकि यहाँ पर चैनल मैसेज भी आया था कार्ड्स पे भी कि इनके साथ कुछ गलत हो रहा है। आप देखोगे खुद की आंखों से, परमेश्वरी माँ शक्ति आपको दिखाएगी। जो भी लोग इन चीज़ों में इन्वॉल्व थे, आपका दिल दुखाया, जान के आपको परेशान किया, आपको रुलाया, कुछ भी आपको दर्द दिया, दुख दिया, पेन दिया, आपके साथ गलत किया, आपका मजाक बनाया, आपकी अवहेलना करी, तो प्रकृति इन्हें छोड़ेगा नहीं। और आप ये चीज़ें अपने आंखों से आने वाले टाइम में देखोगे, और ये सिर्फ शुरुआत होगी। आगे आगे देखो परमेश्वरी इनके साथ क्या क्या करती है। जो कोई भी लोग हैं ना, जिन्होंने पीठ पीछे बड़ी तालियां बजाई है आपकी इस दुखती रथ में, जब आपके जीवन में कुछ ऐसा हुआ, तो ऐसा कुछ करेंगी परमेश्वरी कि इनको मैं बता नहीं सकती कि क्या क्या इनके साथ हो सकता है। आई एम क्रेजी अबाउट यू। ठीक है, कोई बहुत ज़्यादा क्रेजी हो रहा है आपके लिए। ट्रूथ रिवील्ड। सत्य आपके सामने आ गया है, सच्चाई आपको बता दी गई है, ट्रूथ रिवील्ड हो चुकी है, जो भी आज आपने इस रीडिंग में सुना है। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माँ आदि शक्ति। ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब